अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है चूचू बेगम। यहाँ पर शायर ने एक चिड़िया के बारे में बताया है कि चिड़िया किस तरह से अपने घोंसले का बनाती है, बाहर बाहर जाती है, कभी सूखा तिनका ला रही है, कभी एक तिनका ला रही है, कभी दूसरा तिनका ला रही है, कभी धागा ला रही है। तो वो इस तरह से जो भी उसके घोंसले में ज़रूरत की जो जहाँ सामान की ज़रूरत है वो एक एक करके सामान ला रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से हमें भी हमारे मकान बनाने में जो ज़रूरत होती है हम लाते हैं, कभी हमें सीमेंट की ज़रूरत होती है, कभी हमें ईंट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से वो भी अपनी ज़रूरत को पूरी कर रही थी, बार बार जा रही थी और वो सामान ला रही थी और एक खिड़की से आ जा रही थी। उसके सभी को अपना घर बहुत अच्छा लगता है। सभी चाहते हैं कि हम हमारा जल्दी से जल्दी काम पूरी करके हम हमारे घर में सुकून से रहे। घर क्योंकि ऐसा मुकाम है जो हमें सर्दी गर्मी बरसात से हमारी हिफाजत करता है। तो सभी को अपना घर अच्छा लगता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर है चूचू बेगम। चलिए रीड करते हैं। एक नन्ही सी चिड़िया चोंच में घास का सूखा तिनका लेकर झरोके से अंदर अंदर आई। मतलब झरोका होता है खिड़की को क्या कहते हैं, झरोका। इसने ये तिनका इस जगह रख दिया जहां वो घोंसला बना रही थी। अब उसने वो तिनका वहां रख दिया जहां पर वो घोंसला बना रही थी या बनाना चाहती थी। ये चिड़िया बड़ी मेहनत और लगन से अपने घोंसला बनाने में लगी हुई थी। बड़ी मेहनत और लगन से वो अपना घोंसला बनाने में लगी हुई थी। जैसे हमें या हमारे वालिद और वालिदैन को देखा जाए, जब वो मकान बनाते बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन के साथ वो उसको बनवाते हैं, एक एक चीज़ अच्छे से अच्छी लगवाते हैं। उसी तरह से वो चिड़िया लगी हुई थी। वे तिनको दरख्त के पत्तों, कपड़े की कतन्नों, तरह तरह के धागों और सुतलियों को अपने घोंसले का हिस्सा बनाती जा रही थी। अब जो उसको ज़रूरत करेगी वो पत्तों, दरख्त के पत्तों, कपड़ों की कतरन होती है ना बेटा, पतली पतली सी, वो तरह तरह के धागों और सूतलियों को अपने धागे का हिस्सा बनाती जा रही थी। शाम होते होते घोंसला तैयार हो गया। अब क्या हुआ, शाम होते होते चिड़िया का घोंसला तैयार हो गया। चिड़िया चैन से अपने नए घोंसले में जाकर सो गए। अब सुकून से आराम से जाके चिड़ा और चिड़िया जाके सो गए। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने अपने घरों में इत्मीनान, चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं। जैसे हम हमारे घरों में भी बेफिक्री और इत्मीनान और आराम से सोते हैं, वैसे चिड़ा और चिड़िया क्या हो गए, घर में घोंसले में जाके सो गए। जब बाहर सख्त गर्मी हो, लू चल रही हो, बारिश का मौसम हो या सर्दी हो, तो घर की छत आपको गर्मी, सर्दी, भीगने और बीमार पड़ने से बचाती है। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा घर होता है, जो हमारे रहने का मुकाम होता है, वो हमें सर्दी, गर्मी और बीमारियों से हमारी हिफाजत करता है। कहते हैं कि इंसान की बुनियाद सिर्फ 3 चीज़ों पर है। ये जो इंसान की जो बुनियाद है वो 3 चीज़ें बहुत उसके लिए अहम ज़रूरी है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 अहम चीज़ें इंसान के लिए। चलिए, मकान का तो मसला है, अगर नहीं होता तो वो रोड पे पर रोटी कपड़ा तो इसकी मेन बुनियाद है। अभी घोंसला बने 2 ही दिन हुए थे कि मालिक की नज़र उस पर पड़ी और नौकर से घोंसले तोड़वा दिया। अब 2 ही दिन हुए थे इस घोंसले को बने हुए, मालिक ने देख लिया तो मालिक ने नौकर से क्या कहा, इसको तोड़कर फेंका है। चिड़िया बेचारी चूं चूं करके बहुत रोई। अब चिड़िया थी वो बहुत रोई चूं चूं करके। जब उसका गम कुछ कम हुआ तो फिर घोंसला बनाने लग गई। अब जब उसका दुख कम हुआ और हौसला बढ़ा तो वो वापस से क्या करने लग गई, घोंसला बनाने लग गई। बाद नौकर ने बनने से पहले
पहले ही घोंसला तोड़ दिया। किसी का घर छिन जाए या टूट जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। किसी का घर छिन जाए या टूट जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जितना बड़ा जुल्म किसी परिंदे को पिंजरे में कैद करना है, उससे भी बड़ा जुल्म उसका घोंसला तोड़ना है। मतलब एक जुल्म है ये, हम उड़ते हुए पंछी को कभी कैद नहीं कर सकते हैं। और अल्लाह के नबी का कौल भी है कि उड़ते हुए पंछी को कभी भी कैद नहीं करना चाहिए, ये एक जुल्म है। और इससे भी बड़ा जुल्म क्या है, किसी परिंदे का घोंसला तोड़ना भी जुल्म है। कुछ दिनों बाद नौकर छुट्टी पर गया तो भी चिड़िया ने दोबारा घोंसला बनाया और रहने लगे। उसमें 2 नन्हे मुन्ने बच्चे दिखाई दिए। बच्चों से सभी प्यार करते हैं। नौकर आकर बच्चे देखे तो उसे भी बच्चों से प्यार हो गया। अब उसे भी क्या हो गया, बच्चों से प्यार हो गया। उसने सोचा बच्चों के बड़े होने तक घोंसला नहीं तोड़ूंगा। मतलब नौकर ने कहा जब तक बच्चे बड़े नहीं होते जब तक मैं घोंसला नहीं तोड़ूंगा। बच्चों को देखकर तो मालिक भी नरम पड़ गया और उसकी बीवी ने तो सख्ती से मना कर दिया था कि घोंसले को हरगिज न छेड़ा जाए। मतलब उसको कोई उसमें तब्दीली न की जाए, उसको जैसा है वैसे के वैसे उसे रहने दिया जाए, क्योंकि बहुत सी काम की चीज़ें घोंसले में मिल जाया करती थी। तो बहुत सारी उनके काम की चीज़ें घोंसले में मिल जाया करती थी, जैसे किताबें पैक करने के लिए सुतली, सुई धागा, सेफ्टी पिन, हेयर पिन। जब भी बीवी साहबा को ज़रूरत होती कुर्सी पर चढ़कर हाथ डालकर निकाल लेती। और जिस दिन उनकी कोई खोई हुई अंगूठी भी चिड़िया के यहाँ हिफाजत से रखी हुई मिल गई, उस दिन तो मियाँ बीवी ने खुश होकर चिड़िया की दावत की। अब चिड़िया मालिक के भी छोटे मोटे काम करने लगी। जैसे एक दिन पोस्टमैन मालिक का खत नीचे डालकर चला गया, तब चिड़िया हिम्मत करके लिफाफा अपनी चोंच में उठाकर किसी न किसी तरह फुदक फुदक कर ऊपर ले ही आई और उसे दरवाजे पर गिरा दिया। इस तरह वो लिफाफा मालिक को मिल गया। मालिक चिड़िया के महसन और मेहरबान थे। मौका मिलते ही हमें किसी के एहसान का बदला चुका देना चाहिए। हकीकत बात है, हमें जब भी मौका मिले हमें किसी के एहसान का बदला चुका देना चाहिए। बहरहाल चिड़ियों और इंसानों की दोस्ती सदियों से चली आ रही है। अब चिड़ियों और इंसानों की दोस्ती सदियों से चलती आ रही है, इसलिए कि परिंदों की चहकारे, चिड़ियों की चूं चूं दुनिया के बहुत से मीठी नगमों में से एक है। मतलब नगमों में से एक है। अब ये जो मजमून लिखा है उसके खालिक का नाम का शफीका फरहत का नाम है। इसके खालिक का नाम है शफीका फरहत। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमने रीड कर लिया है। इंशाल्लाह आपको उम्मीद होगी कि आपके जहन में आ गया होगा अच्छे से। चलिए हम मुश्किल अल्फाज देखते हैं। वैसे तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते हर चीज़ का मानी बता देते हैं, फिर भी आप देख लीजिए। झरोका मैंने आप बताया था एक तरह का रोशनदान, मतलब खिड़की। गम दुख, मोहसन एहसान करने वाला। मोहसन का मतलब होता है एहसान करने वाला। चहकारे, परिंदों की चहचहाट।
अब ये देखिए नीचे सेकंड क्वेश्चन है, नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज में पढ़ना है। घोंसला, मना, लिफाफा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गौर करें कीजिए, इंसान और परिंदों के बीच लगाव और मोहब्बत का तस्वीर खींचें। हमारे आसपास पाए जाने वाले ये जानवर और परिंदे इंसान के साथ कैसे घुल मिल जाते हैं और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए अब हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देखिए, जो हमारे एग्ज़ाम में नज़र आएंगे। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, चिड़िया अपना घोंसला किस तरह बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला किस तरह बनाती है। देखिए इसका जवाब आपको क्या लिखना है। जवाब फर्स्ट, चिड़िया अपना घोंसला किस तरह बनाती है। तिनको दरख्त के पत्तों कपड़े की कतरनों तरह तरह के धागों और सुतलियों की मदद से चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। ठीक है बेटा, जो हमारा फर्स्ट आंसर है, चिड़िया तिनको दरख्त के पत्तों, कपड़ों की कतरनों और तरह तरह के धागों और सुतलियों की मदद से चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन का कह रहा है, घर की छत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। घर की छत हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है, उसके बारे में लिखना है। पहले तो आपको लिखना है जवाब,
ये सेकंड। और अब आपको लिखना है घर की छत हमारे लिए क्यों जरूरी होती है। सख्त गर्मी, सख्त सर्दी, बारिश, गर्म हवा, आंधी वगैरह से छत हमें बचाती है। इसलिए घर की छत हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। अब देखिए, सख्त गर्मी, सख्त सर्दी, बारिश, गर्म हवा, आंधी तूफान वगैरह से छत हमें बचाती है, इसलिए हमारे लिए छत हमारे लिए ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चिड़िया के घोंसले में कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती थी। चिड़िया के घोंसले में कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती थी। जवाब लिखिए पहले तो आप थर्ड, और अब आप लिखिए चिड़िया के घोंसले में चिड़िया के घोंसले में तिनके, धागे, धागे, कपड़े की कतरने, कपड़े की कतरने, सुतलियों, टुकड़े वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है। चिड़ी के घोंसले में तिनके, धागे, कपड़े की कतरने, सुतलियों के टुकड़े वगैरह मिल जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। चिड़िया के किस काम से मालिक बहुत खुश हुए। चिड़िया के किस काम से मालिक बहुत खुश हुए। अब जवाब देखिए, जवाब होगा यहाँ पे इसका फोर्थ। देखिए एक दिन पोस्टमैन मालिक का खत
नीचे डालकर चला गया था। तब चिड़िया हिम्मत करके अपनी चोंच उठाकर किसी न किसी तरह फुदक फुदक कर ऊपर ले आई और उसे दरवाजे पर गिरा दिया। इस तरह वो लिफाफा मालिक तक मिल गया। चिड़िया के इस काम से बहुत खुश हुए। देखिए क्या बता रहे हैं, एक दिन क्या हुआ, पोस्टमैन लिफाफा नीचे ही डाल गया। चिड़िया ने ये मंजर देखा तो वो चिड़िया क्या करे, हिम्मत करके उस लिफाफे को अपनी चोंच में पकड़ के फुदक फुदक कर ऊपर ले आई और दरवाजे पर डाल दिया, जिससे वो लिफाफा मालिक को मिल गया। चिड़िया के इस काम से मालिक बहुत खुश हुए। अब देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। चिड़िया बड़ी मेहनत और लगन से अपना मकान बनाने में लगी हुई थी। अब यहाँ पर क्या आएगा, मकान। और सेकंड में आएगा, इंसान की बुनियाद जरूर 3 ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान में होता है। सॉरी बेटा, ये घोंसला बनाने में, मकान थोड़ी बनाएगी। फर्स्ट का देखिए, चिड़िया बड़ी मेहनत और लगन से घोंसला बनाने में लगी थी। रोटी, कपड़ा और इंसान की बुनियादी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान है। इसका देखिए
चिड़िया अपनी चोंच में मालिक का एक लिफाफा लेकर आई। क्या लेकर आई? चिड़िया अपनी चोंच में मालिक का लिफाफा लेकर आई। फोर्थ देखिए, फोर्थ का क्या है? चिड़ियों और इंसानों की दोस्ती सदियों से चली आ रही है। चिड़ियों की चूं चूं और दुनिया के बहुत से मीठे नगमों में से एक है। चलिए, हमारे खालिस्तान ही हो गए। अब नीचे लिखे हुए अल्फाजों के वाहिद जिन्होंने जमा दिए और हमारे को वाहिद बनाने। वाहिद का मतलब क्या होता है बेटा? एक वचन। और जमा का मतलब होता है बहुवचन। देखिए, ये तो होता है बहुवचन और ये होता है एक वचन। अब इन्होंने बहुवचन दिए हुए, हमें क्या करना है? जैसे कपड़े, कपड़े क्या है? बहुवचन है। कपड़े बहुवचन है। जरूरतें, ये भी बहुवचन है। किताबें, ठीक है। और क्या है? चीजें, और चहकारें, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब जमा है। अब हमें इनकी क्या बनानी है? वाहिद बनाने हैं हमें, कि वाहिद मतलब एक वचन, और ये सब क्या है? बहुवचन। जैसे कपड़े का हुआ कपड़ा, जरूरतें का मतलब हुआ जरूरत, किताबों का मतलब किताबें का वाहिद होगा किताब। चीजों, चीजों का मतलब का वाहिद होगा चीज। और चहकारे का मतलब चहकार, ठीक है। ये आपके वाहिद जमा भी कंप्लीट होगा और ये आपके इससे क्या होता है? आपका चैप्टर कंप्लीट होता है इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त है।